बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो वैक्सीनेशन का 28 डे का जो दिन होता है वो मैच नहीं कर रहा। अगर 28 दिन से कम हो रहा है और वैक्सीनेशन आपकी सबमिट नहीं हो रही है तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों सबमिट नहीं हो रही है, और सबमिट नहीं हो रही तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद ये सबमिट होगी कि नहीं होगी। तो इस पर इंशाल्लाह पूरी चीज़ मुकम्मल डिटेल से हम बात करेंगे। अगर आपका भी अगर इसी तरह डेटा आ रहा है, अगर आप वैक्सीन लगाया है और आपने एक्यूरेट 28 दिन के बाद लगाई, यानी आपके जोड़ने से, आपके कैलकुलेट करने से वो 28 दिन से ऊपर हो रहा है, पर आप वैक्सीनेशन सबमिट करना जा रहे हैं सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री में ई पोर्टल सर्विस पे, वेबसाइट पे, वहाँ आपको 28 दिन ये बोल रहा है कि नहीं हुआ है और इनवैलिड डे है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्लियरली एक एक स्टेप करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपको इसमें करना क्या होता है और ये सबमिट होगा कि नहीं, अगर होगा तो रिजेक्ट हो भी जा सकता है कि नहीं हो सकता है, और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं सऊदी अरब के लिए, वैक्सीनेशन अपने घर पे हैं, किसी कंट्री में भी हो, वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं, तो उनको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आप कभी भी वैक्सीनेशन लगाने जाए, आपको सऊदी अरब के लिए अगर आने के लिए वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो कम से कम आप वैक्सीनेशन को 1 महीना टाइम दिए, 1 मंथ, यानी 1 महीना आप उनको कम से कम 30 दिन के ऊपर दे लीजिए। और इसकी कैलकुलेशन करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, अगर आपको फिर इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला, आपने जैसे मान लीजिए आज 19 तारीख है, 18 तारीख है, अगर आज ने आपने वैक्सीन लगाई है तो आज की डेट आप वैक्सीनेशन कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगली जो वैक्सीनेशन आप लगाया 18 से 18, या तो आपको 19 को लगवाइए वैक्सीन। अगर आपने आज 18 को लगवाई है तो आप 19 को लगाइए, तो 19 को भी कैलकुलेशन में नहीं लेना है, यानी आप उनको और एक दिन लेट करें। तो अगर आप इस तरह वैक्सीनेशन लगाएंगे तो इंशाल्लाह कहीं भी आपको सबमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बहुत से भाई लोग कितनी जल्दीबाजी रहती है, मैंने कितने लोगों को बताया कि वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं। आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वैक्सीनेशन लेने का मतलब है कम से कम 1 महीना, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ सबमिट नहीं होगी, और सबमिट नहीं होगी फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जब सबमिट नहीं होगा तो आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, और सऊदी अरब आएंगे तो उसका तरीका कुछ और है, आप कैसे आएंगे, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो था कि जिन भाइयों लोग वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं अभी, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें, चाहे किसी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, क्योंकि सबका लोड करने का तरीका एक ही है। भले उनकी कंट्री का वैक्सीनेशन टाइप अलग हो, पाकिस्तान में नादरा है तो इंडिया के अंदर कोविन है, बांग्लादेश के अंदर कुछ और है, नेपाल के अंदर कुछ और है, उनकी कंट्रियों का तरीका अलग है, सिस्टम अलग है, पर सऊदी अरब का सिस्टम एक है और सबको यहाँ एक ही आके तो एक ही तरीके से वैक्सीनेशन को सबमिट करना है। तो अगर आप भी वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि आप वैक्सीनेशन को कम से कम 1 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद ही आप लगाएंगे। और ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि बहुत ही सिंपल तरीका है। आज की डेट आप वैक्सीन लगाया और जो अगली डेट लगा रहे हैं, इन दोनों डेट को हटा के फिर बाद में आप वैक्सीनेशन लगाने जाइए, ठीक है। तो आपकी इंशाल्लाह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद इसे सबमिट करने का तरीका क्या है, इस पर हम बता देते हैं कि अगर हो सकता है कि सबमिट हो जाए, पर 80% चांसेस है कि आपकी अप्रूवल नहीं भी हो, और 20% चांस है कि हो भी जाए। क्योंकि जब मैंने एक लड़के की वैक्सीन सबमिट की तो पहले इनवैलिडेट आया इस टाइप का, और जब मैंने रिटर्न फिर से मेन पेज पे आया, फिर से वहाँ मैंने उसका अकामा नंबर, अकामा एक्सपायरी, कैप्चा कोड डाल के मैंने फिर से शुरुआत की, तो फाइनली वो सबमिट ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ले लिया। पर अभी तक आज 5वां दिन है, 4था दिन आज, कल हो सकता है शायद उनका इम्यून आ जाए, और आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम सबमिट कर देंगे उसके बारे में कि हाँ उनकी भी हो गई। तो अभी तक उनका इम्यून नहीं आया, अब अल्लाह जाने एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी, ठीक है। सेम यही कंडीशन था 28 दिन। फिर एक भाई का जिनका मैं सबमिट कर रहा हूँ, इनका मैं 15 दिन से सबमिट कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला भी कि नहीं होगी। तो उसके बाद अगर सबमिट नहीं हो पा रही है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास 3 रास्ते हैं, तो जो आपको इंशाल्लाह यूज़ कीजिएगा तो हो सकता है शायद आपके काम आ जाए, शायद हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। पहला, आपने जो वैक्सीन इंडिया में लगाई है या किसी कंट्री में 28 दिन कैसे तो आप सीधा वैक्सीन सेंटर पे चले जाएंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह का मसला आ रहा है, मेरी वैक्सीनेशन सबमिट नहीं हो रही है, आप लोग इसका डेट चेंज कर दें। अगर आपने डेट चेंज करा लिया तो आपका मसला ही सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने सिस्टम से अगर आपके डेट को बढ़ा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर उन लोग नहीं बढ़ाते हैं सारी चीज़ें तो फिर तो आपके सामने प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा रास्ता क्या है, आप सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री में मेल कीजिए, अपने कफिल से बात कीजिए और उनको बोलिए कि मेरी वैक्सीनेशन को अप्रूवल कराएं, और हो सकता है कि यहाँ से फिर बाद में आपकी कन्फर्मेशन का बात उसके बाद हो सकता है मेल के बाद शायद हो सकता है कि आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। और तीसरा रास्ता जो आपके पास आता है वो थोड़ा बजट का है, आप डायरेक्टली सऊदी अरब आ सकते हैं, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप
किसी भी कंट्री से, जैसे मैं अभी बहुत सी कंट्री से लोग क्वारंटाइन होकर आ रहे हैं, क्वारंटाइन होकर आ जाइए, 14 दिन वहाँ स्टे गुजारिए, अपना क्वारंटाइन गुजारिए, क्वारंटाइन पीरियड। और उसके बाद फिर आप सऊदी अरब के अंदर आने के बाद जो 7 दिन का होटल क्वारंटाइन पैकेज होता है, 2500-3000 रियाल का समथिंग आता है, 3500 रियाल का कहीं कहीं का। तो आपके पास जो तीसरा रास्ता है वो यही बचा है कि आप सऊदी अरब क्वारंटाइन होके आएँ। अगर आपकी वैक्सीनेशन अप्रूवल नहीं हो रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो आपके पास 3 रास्ता है। पहला, आप खुद मेल या ईमेल या कुछ और मतलब कोशिश करें कि उनसे बात करने के लिए सऊदी हेल्थ मिनिस्टर की। दूसरा, अपने कफिल को बोलें। और तीसरा, नहीं तो सऊदी अरब आज नॉट वैक्सीनेटेड लोग भी सऊदी, यानी आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई तो आप नॉट वैक्सीनेटेड हैं, आपकी एक्सेप्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं। यानी आप सऊदी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के रूल के मुताबिक और इनकी जो टर्म और कंडीशन के मुताबिक आप वैक्सीनेटेड नहीं है। जब तक आपका अप्रूवल यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री से आपको नहीं मिलता है तो आप नॉट वैक्सीनेटेड है, यानी आप वैक्सीन नहीं लगाए हुए इंसान हैं। तो आपके पास तीसरा रास्ता यही है कि आप अपनी तैयारी करें, प्लानिंग करें, अपने बजट को देख के कि आपकी क्या बजट है, और उसके बाद आप ट्रैवल सऊदी अरब कर सकते हैं। फिर होटल क्वारंटाइन वगैरह ले लें कि किस तरह नॉट वैक्सीनेटेड क्वारंटाइन करते हैं, सारी चीज़ें आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी मेरे चैनल पे, सारी चीज़ें। तो ये 3 रास्ते थे। तो ये जो भाइयों का भी ये मसला है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया कि आप लोगों को करना क्या है। पहले वैक्सीन जो नए लोग लगाने जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखें कि मुझे कम से कम 1 महीना होना चाहिए। और दूसरे, जिनकी अब सबमिट ही नहीं हो रही तो उनके पास 3 रास्ते हैं कि इस तरह अपना मसला हल करें। अगर नहीं होता है तो फिर बाद में वो सीधे नॉट वैक्सीनेटेड पर सऊदी अरब अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आपकी जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ, तो अभी कुछ सवाल जो छूट रहे थे मुझसे, मैं सोचा उसको भी यहाँ ऐड कर दूँ। जैसे में बहुत से भाई लोग का सवाल होता है मुझसे कि भाई मैंने जो फर्स्ट डोज सऊदी अरब में लेके गया, भाई मैंने फाइज़र लगवा ली सऊदी अरब में और इंडिया में दूसरी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या मैंने मॉडर्ना लगवा ली है सऊदी अरब में फर्स्ट डोज, तो इंडिया के अंदर सिर्फ कोविडशील्ड है। और या पाकिस्तान के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, अगर पाकिस्तान में आपने फाइज़र लगवा लिया है, एस्ट्राज़ेनेका लगवा ली है, अगर आपको पाकिस्तान में फाइज़र नहीं मिली, फाइज़र वैक्सीन नहीं मिली है, तो आप एस्ट्राज़ेनेका भी लगा सकते हैं, मॉडर्ना भी लगा सकते हैं। और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोविडशील्ड है जो अप्रूवल वैक्सीन है, और ये एस्ट्राज़ेनेका और कोविडशील्ड दोनों एक ही कंपनी की वैक्सीन है। तो अगर आप वैक्सीन सऊदी अरब में लगा के गए हैं फर्स्ट डोज, तो आप सेकेंड डोज वहाँ एस्ट्राज़ेनेका की भी कोविडशील्ड की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल छूट रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा चलो इसे भी इसी वीडियो में ऐड कर दूं। तो अगर बहुत से भाई लोग अगर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो कोविडशील्ड की आराम से लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से भाई लोग का ये भी सवाल है कि कोई हेल्थ इशू आएगा भाई, तो भाई जो वैक्सीनेशन लगाने पर जो फीवर वगैरह थोड़े बहुत आते हैं, बस वही समथिंग वही है और कुछ नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी वैक्सीनेशन आराम से आप सबमिट कर सकते हैं। और ई पोर्टल पे अगर आपने सेकंड डोज इंडिया में लिया या किसी अदर कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी लिए, तो आप दोनों वैक्सीनेशन को सबमिट कर लेंगे। मैंने उसे पूरी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख के आराम से सबमिट कर सकते हैं ई पोर्टल वेबसाइट पे किस तरह वैक्सीनेशन को सबमिट करना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए, और जो भाई इस कंडीशन में है, वो परेशान है, तो अपना वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसे आप ट्राई करेंगे, वैक्सीनेशन सबमिट करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार नहीं होता है 2 बार करेंगे, 2 बार होता है 3 बार करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि इसके अंदर डेट जो ओरिजिनल डेट उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना आपकी फ़ाइल बार बार रिजेक्ट होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है फिर आपकी फ़ाइल को ब्लॉक भी कर दिया जाए। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।